से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शायद से थोड़ा सा टाइमिंग का इश्यू हो गया, जो आपको लिंक दिया था उसमें टाइमिंग गलत है, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स नहीं जुड़े हुए हमारे साथ। चलिए कोई बात नहीं, क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी के बच्चे हो बीच में ऐड होते रहेंगे। एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, फिर अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम इकोनॉमिक्स में सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, जो हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी है। अच्छा, पहले मैं एक बार 2 मिनट एक बार सोनिया से बात कर लूं। सोनिया, मेरे ख्याल से न्यू स्टूडेंट हो आप अभी। बेटा एक बार अपना माइक ऑन करें सोनिया। यस सर। हाँ, तो आज मेरे ख्याल से पहली क्लास ले रहे हो आप इकोनॉमिक्स की। यस सर। तो चलिए कोई बात नहीं, क्लास आप अटेंड करें। हो सकता है कुछ चीज़ें समझ में ना आए, क्योंकि चैप्टर एंडिंग पे पहुंच चुका है। तो जो स्टार्टिंग की जो रिकॉर्डिंग्स की थी हमने, वो मैं वीडियो आपके पास सेंड कर दूंगा, आप एक बार उसे ज़रूर रीड करें। सॉरी, ओके स्टडी सर। मटेरियल को रीड करें और वीडियोस को वॉच करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया था। हमारा चैप्टर का नाम था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। बेसिकली आज हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है इस क्लास का। इसके बाद एक क्लास और लेंगे इस चैप्टर की, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमने अब तक के क्लासेस में पीपीसी को समझा था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। बेसिकली एक ऐसा कर्व था जो ये दिखाता था कि कोई भी इकोनॉमी किसी भी दो गुड्स का कितना प्रोडक्शन कर सकती है। हमने फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझा था, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझा था। आज का हमारा मेन टॉपिक है अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। बेसिकली आज की क्लास जब खत्म होगी, उसके एंड में आप दो चीजें सीख जाएंगे। एक तो है एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट एंड पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट, और साथ के साथ अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, व्हाट डज पॉइंट ऑन अ पीपीसी इंडिकेट। हमने पीपीसी का मतलब समझ लिया था कि पीपीसी एक ऐसा कर्व है जो ये दिखाता है कि किसी भी दो गुड्स का कितना प्रोडक्शन हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कितना कितना कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं। हमने अपने एग्जांपल में लिया था कि एक जमीन का टुकड़ा है जो फार्मर यूज कर रहा है, और उसमें या तो वो एप्पल का प्रोडक्शन कर रहा है या फिर व्हीट का। तो उसके पांच ऑप्शंस अवेलेबल थे। यानी कि अगर वो ये चाहता था कि मैं पूरी जमीन का टुकड़ा इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ एप्पल का प्रोडक्शन करूं, तो प्रोडक्शन पॉइंट आता था ए पॉइंट ये शो कर रहा है कि 100 यूनिट्स एप्पल की प्रोड्यूस हो रही है और 0 यूनिट्स व्हीट की प्रोड्यूस हो रही है। मान लीजिए आगे चल के उसे ये एहसास होता है कि मुझे थोड़ा सा व्हीट का प्रोडक्शन भी करना चाहिए, तो क्योंकि हमारे पास वो जमीन का टुकड़ा लिमिटेड ही है, उसमें अगर वो व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे हैं तो उन्हें एप्पल का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, जो हमारा पॉइंट बी शो कर रहा था, जिसमें 90-10 का कॉम्बिनेशन था। ऐसे ही सी डी ई पॉइंट था कि अगर मान लीजिए प्रोड्यूसर को ये लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ व्हीट का प्रोडक्शन करूं, तो 40 यूनिट व्हीट्स की प्रोड्यूस हो रही थी उस जमीन के टुकड़े में, और क्योंकि वो पूरी लैंड का जो टुकड़ा है वो व्हीट के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर ली, तो एप्पल का प्रोडक्शन 0 हो गया था। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो हमारा ये पीपीसी है, जो आपका थोड़ा सा डार्क पिंक कलर का है, आप देख पा रहे हैं, इसमें 5 पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी ई। ये 5 पॉइंट्स क्या इंडिकेट करते हैं, हमें यह समझना है।
इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन शायद ना भी आए, लेकिन हमें जो आज का टॉपिक है अटेनेबल नॉन अटेनेबल, उसको समझने के लिए ये टॉपिक समझना जरूरी है। तो जो हमारे 5 पॉइंट्स है ये बेसिकली 2 चीज बता रहे हैं। पहली चीज तो ये है कि इसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन शो किया जा रहा है, यानी कि ये जो 5 पॉइंट है ये मैक्सिमम प्रोडक्शन का लेवल है, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूसर इतना प्रोडक्शन कर सकता है, इससे ज्यादा प्रोडक्शन वो नहीं कर सकता। दूसरी चीज वो ये शो हो रहा है कि इन पॉइंट्स पे हमारा जो रिसोर्स है उसका फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है। फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जो हमने एक जमीन का टुकड़ा इस्तेमाल किया था उस जमीन के टुकड़े का पूरा इस्तेमाल करेंगे, उसमें से कुछ भी जगह हम छोड़ेंगे नहीं, और उस जमीन के टुकड़े का इस्तेमाल भी एफिशिएंट तरीके से किया जाएगा। एफिशिएंट का मतलब मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट, वेस्टेज कम से कम हो। तो अगर मैं बात करूं पॉइंट ए की या पॉइंट बी की या सी की या डी की या ई की, या इनके बीच में कोई भी पॉइंट अपनी मर्जी से ले लूं, आपको एक पीपीसी बना दे और उसमें कोई भी एक पॉइंट बना के ये पूछ ले कि आप बताइए ये पॉइंट क्या बताना चाह रहा है, तो आप कहेंगे ये पॉइंट ये शो कर रहा है कि इस इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा इतना ही प्रोडक्शन हो सकता है, इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम लेवल है। दूसरी चीज आप ये बताएंगे कि इसका मतलब ये है कि इतना प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्स का पूरा इस्तेमाल किया गया है। यानी कि मान लीजिए अगर मेरे पास ये 2 गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए 1000 रुपए थे, तो अगर मैं पॉइंट ए का कॉम्बिनेशन यूज करूं तो भी मेरे पूरे 1000 रुपए खर्च हो रहे, मैं पॉइंट सी का कॉम्बिनेशन यूज करूं तो भी 1000 रुपए खर्च हो रहे, पॉइंट ई का कॉम्बिनेशन यूज करूंगा तो भी 1000 रुपए खर्च हो रहे। तो बेसिकली पीपीसी के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा वो 2 चीजें बताता है कि रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल हो रहा है और साथ के साथ वो मैक्सिमम लेवल है, यानी अगर कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करना चाह रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा इतना प्रोडक्शन कर सकता है। चलिए आगे के टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, डज एन इकोनॉमी ऑलवेज ऑपरेट ऑन द पीपीसी। यानी पीपीसी तो हमने पढ़ लिया कि पीपीसी के जो 5 पॉइंट्स हैं ये मैक्सिमम प्रोडक्शन शो करते हैं और फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज शो करते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कोई भी इकोनॉमी है, मान लीजिए इंडिया की इकोनॉमी है, क्या उसमें हमेशा ये पॉसिबल है कि वो मैक्सिमम प्रोडक्शन ही करे? क्या हमेशा ये पॉसिबल है कि उनके पास जो रिसोर्स है उसका पूरा इस्तेमाल करें? अब मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और मैं अपना बिजनेस चला रहा हूं, तो आप मुझे बताएं कि क्या जरूरी है मैं पूरे के पूरे 1 लाख रुपए खर्च कर दूंगा? बेटा एक बार बताएं माइक ऑन करके, जितना इंटरेक्टिव सेशन होगा उतना अच्छा समझाने में भी मजा आएगा और समझने में भी मजा आएगा। बताइए, मान लीजिए आप प्रोड्यूसर है, आपके पास 1 लाख रुपए है, तो क्या जरूरी है कि आप सारे के सारे 1 लाख रुपए खर्च कर देंगे प्रोडक्शन के लिए? बताएं कोई भी एक बार माइक ऑन करके, या फिर मैं स्पेसिफिकली पूछूं नाम से? हिमांशी, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ एक बार अपना माइक ऑन करके, या माइक ऑन नहीं कर पा रहे? चलिए मैं एक बार अनम्यूट कर देता हूं। बताइए हिमांशी, एक बार हाँ एक बार ये बताइए कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, तो क्या ये जरूरी है कि आप पूरे के पूरे 1 लाख रुपए खर्च करेंगे प्रोडक्शन के लिए? नहीं सर, बचा भी सकते हैं आगे के लिए। बहुत अच्छे। देखिए जरूरी नहीं होता कि कोई भी इकोनॉमी पीपीसी पे ऑपरेट करे, क्योंकि पीपीसी पे ऑपरेट करने का मतलब ये है कि जितने रिसोर्सेस सारे खर्च कर दे और मैक्सिमम प्रोडक्शन करे। अब जैसा हिमांशी ने बताया, जरूरी थोड़ी हम अपने रिसोर्स का पूरा इस्तेमाल कर ले। मान लीजिए मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा पूरा है, तो जरूरी है मैं पूरी की पूरी जमीन के टुकड़े पे प्रोडक्शन करूं? हो सकता है मैं आधी पे करूं, आधी पे बचा दूं, हो सकता है मैं पूरी पे भी कर लूं, लेकिन ऐसा हमेशा हो ये तो जरूरी नहीं है। दूसरी चीज, क्या मान लीजिए मैं पूरी जमीन का इस्तेमाल तो कर रहा हूं
पर ऐसा तो संभव नहीं है कि उसमें वेस्टेज कुछ भी ना हो, वो 100% एफिशिएंट हो, ये भी संभव नहीं है। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि डज एन इकोनॉमी ऑलवेज ऑपरेट ऑन पीपीसी, तो इसका आंसर आएगा नो। क्यों? क्योंकि ये याद रखना बहुत जरूरी है कि पीपीसी ये शो नहीं करता कि इकोनॉमी कितना प्रोडक्शन कर रही है, पीपीसी ये शो करता है कि मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर सकती है, और जरूरी नहीं होता कि हम हमेशा मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाए। अब मैक्सिमम तो हो सकता है कि मैक्सिमम हम 10 घंटे पढ़ सकते हैं, पर हम पढ़ते हैं 10 घंटे? नहीं पढ़ते। तो ऐसा ही पीपीसी का है कि वो मैक्सिमम पॉइंट शो कर रही है लेकिन जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब आप ये समझे कि बेसिकली ये हमारा पीपीसी पॉइंट था, इसमें मैंने 5 पॉइंट्स बनाए। अब हम पढ़ेंगे कि जो 5 पॉइंट्स हैं ये जरूरी नहीं है कि हमेशा पीपीसी की लाइन के ऊपर ही होंगे, हो सकता है ये पॉइंट्स ये यहां अंदर भी हो सकते हैं, कई हो सकता है ये बाहर भी हो। तो बेसिकली हमें यही पढ़ना है, इसी से पता चलेगा अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल पॉइंट्स का। एक बार ये 3 पॉइंट्स पढ़ते हैं। द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन हाउ विल द रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी आर यूज्ड। अब आप एक चीज समझिए कि पीपीसी हमें एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं दिखा रहा है, वो तो बता रहे कि मैक्सिमम इतना प्रोडक्शन हो सकता है। तो एक्चुअल हो सकता है उसके बराबर हो, एक्चुअल हो सकता है उससे कम हो, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पीपीसी मैक्सिमम प्रोडक्शन शो कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा इतनी कर सकते, उससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकते। तो पीपीसी से ज्यादा तो नहीं होगी, या तो उससे कम होगी या उसके बराबर होगी। तो अगर हम देखें कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एग्जैक्ट पॉइंट है, तो वो डिपेंड करता है कि हम रिसोर्सेज को किस तरीके से इस्तेमाल करें। अगर हम रिसोर्सेज का 100% यूज करें और पूरा एफिशिएंट तरीके से करेंगे तो हमारे पॉइंट्स पीपीसी के ऊपर ही आएंगे, क्योंकि हमने रिसोर्सेज भी पूरे इस्तेमाल कर लिया, एफिशिएंट भी है, तो प्रोडक्शन तो 100% होगा। अगर मान लीजिए मैं रिसोर्सेज पूरे इस्तेमाल ना करूं या मैं उसको एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाया, तो मेरा जो पॉइंट है वो पीपीसी के अंदर होगा। वो भी मैं बताऊंगा कैसे अंदर होगा। आइए एक बार दोबारा कर्व पे चलते हैं। अच्छा, पॉइंट ई है आपका, ये 40 यूनिट्स का प्रोडक्शन शो कर रहा है। अब अगर बताओ मुझे, मैं लेफ्ट में मूव करूंगा, ये 40 से लेफ्ट की तरफ आ रहा हूं, तो 30, 30 से 20, 20 से 10, इसका मतलब है जो प्रोडक्शन कर्व है, अगर मैं अंदर की तरफ मूव करूंगा तो इसका मतलब प्रोडक्शन कम हो रहा है। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही है। तो अगर पीपीसी हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन है, कि मान लीजिए सी पॉइंट पे मैं मैक्सिमम 1000 यूनिट तैयार कर पा रहा था, हालांकि पीपीसी 2 गुड्स की एग्जांपल होती है, मैं वैसे समझाने के लिए 1 गुड की एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए सी पॉइंट पे मैं 1000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा था, अब मैंने कुछ वेस्टेज ज्यादा कर दिया, मैंने रिसोर्स पूरे इस्तेमाल नहीं किए, जिसके कारण मेरा प्रोडक्शन 1000 से केवल 700 का रह गया। तो वो 700 का पॉइंट मैं सी के अंदर की तरफ शो करूंगा, कहीं यहां कहीं शो करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि देखिए जब प्रोडक्शन कम होगा तो वो लेफ्ट की तरफ मूव होगा। आप लोगों ने ग्राफ 10th में भी बहुत पढ़ा है, आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो जब हम रिसोर्सेज अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे तो पॉइंट पीपीसी के अंदर होता है, इनसाइड द पीपीसी। और अगर किसी कारणवश मान लीजिए कुछ ऐसी असंभव चीज हो जाए जिससे हम प्रोडक्शन ज्यादा कर पाए, मैक्सिमम सी पॉइंट था 1000 यूनिट का, मान लीजिए कुछ ऐसा काम हो जाए जिससे हम 1000 से ज्यादा प्रोडक्शन कर दे, तो फिर पॉइंट राइट की तरफ शिफ्ट होगा, यानी आउटसाइड द पीपीसी, यहां कहीं होगा। अब वो भी पढ़ेंगे कि ऐसा कब हो सकता है, वो बाद की चीजें, कल का टॉपिक है वो हमारा। बेसिकली आज के टॉपिक में मैं आपको ये बता रहा हूं कि पीपीसी पे जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, हमें क्या इंडिकेट करते हैं, उसके अंदर के पॉइंट्स है वो क्या इंडिकेट करते हैं। चलिए, अब हमने देखा कि रिसोर्सेज किस तरीके से इस्तेमाल होंगे, वो डिसाइड करेगा कि पीपीसी का पॉइंट कहां पे आ रहा है, क्या पीपीसी के ऊपर आ रहा है या इनसाइड द पीपीसी आ रहा है, यानी कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस ऑब्जर्वेशन से हम बेसिकली 2 टाइप के कॉम्बिनेशंस निकाल सकते हैं, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस
यही है, ये जो आपके ए बी सी डी ये कॉम्बिनेशन ही तो है कि प्रोड्यूसर या तो ए कॉम्बिनेशन यूज कर सकता है प्रोडक्शन के लिए या बी का कॉम्बिनेशन, क्योंकि दो गुड्स का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं ना। तो हम देखेंगे कि दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, या तो अटेनेबल कॉम्बिनेशन या अनअटेनेबल। एक बार पहले तो समझते हैं बेसिकली क्या मतलब है। देखिए अटेनेबल वर्ड आप इंग्लिश में लिटरेचर में भी पढ़ते हैं, तो अटेनेबल का मतलब क्या होता है, जिस चीज को हम हासिल कर सकते हैं, जिस चीज को हम अचीव कर सकते हैं वो हमारे लिए अटेनेबल कहलाई जाती है। अनअटेनेबल, अनअटेनेबल ऐसी चीज होती है जिसे हम अचीव नहीं कर सकते, जो हम उसको हासिल नहीं कर सकते, वो अनअटेनेबल होते हैं। तो अगर हम बात करें अटेनेबल कॉम्बिनेशंस की, तो अटेनेबल कॉम्बिनेशंस वो कॉम्बिनेशन है प्रोडक्शन के जो कोई भी प्रोड्यूसर अवेल कर सकता है, यानी कि प्रोड्यूसर जितना भी प्रोडक्शन कर सकता है वो उसके अटेनेबल कॉम्बिनेशंस कहलाते हैं। अब कितना प्रोडक्शन कर सकता है, अब ये मेरा सी पॉइंट जो था, जो मैं एग्जांपल लेके चल रहा था कि सी पॉइंट दिखा रहा है कि 1000 यूनिट तैयार हो रही है किसी एक गुड की। तो अगर 1000 यूनिट तैयार हो रही है किसी एक गुड की, मतलब ये मैक्सिमम है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं 1000 यूनिट तैयार कर सकता हूं। अब मैं पूछूं कि इसमें मेरे लिए अटेनेबल कॉम्बिनेशन कितना है, तो पहले तो आप मुझे ये बताएं, मैं राघव से पूछना चाहूंगा। राघव एक बार माइक ऑन करें। यस सर। मुझे ये बताओ, मेरा मैक्सिमम लेवल 1000 यूनिट का है, तो क्या 1000 यूनिट का प्रोडक्शन मेरे लिए अटेनेबल कॉम्बिनेशन है या नहीं है? हो भी सकता है सर। नहीं, अटेनेबल कॉम्बिनेशन का मतलब है जो मैं काम कर सकता हूं। क्या मैं 1000 यूनिट तक प्रोडक्शन कर सकता हूं? यस सर। कर सकता हूं मैं, तो यानी कि जो सी पॉइंट है ये अटेनेबल कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, अच्छा अगर हम 1000 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो मैक्सिमम लेवल है, तो उससे कम तो कर ही सकते हैं भाई। 1000 तक मैक्सिमम है कि आप 1000 तक प्रोडक्शन कर सकते हो, तो 1000 तक अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। जब हम 1000 का ही प्रोडक्शन कर देंगे तो 500, 700, 400, 100 ये सारे के सारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन हो गए। अटेनेबल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, जो प्रोडक्शन हम कर सकते हैं या जो प्रोडक्शन एक इकोनॉमी कर सकती है, तो वो मैक्सिमम एक लेवल तक कर सकती है, तो उसके नीचे के जितने भी लेवल है वो तो ऑटोमेटिकली हो गए। अगर मैं 1000 यूनिट तैयार कर ही दूंगा तो 500, 600 तो अपने आप ही तैयार होगी। तो बेसिकली अटेनेबल कॉम्बिनेशन आपके कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं? अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होते हैं वो पॉइंट्स जो पीपीसी के ऊपर है और वो पॉइंट्स जो पीपीसी के अंदर है। बेसिक क्वेश्चन आपसे इस तरीके से आ जाएगा, कर्व बना के उसमें कुछ पॉइंट्स तो दे देंगे पीपीसी के ऊपर, कुछ पॉइंट्स दे देंगे अंदर, और ये पूछ लेंगे बताओ इसमें से अटेनेबल कॉम्बिनेशन कौन कौन सा है। तो ये दोनों ही अटेनेबल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, जो पीपीसी के ऊपर भी है क्योंकि वो मैक्सिमम लेवल है, और जो पीपीसी के अंदर है वो भी। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन वो होता है जो हम हासिल नहीं कर सकते, जिसे हम अचीव नहीं कर सकते। तो वो मैंने आपको बताया था कि पीपीसी मैक्सिमम प्रोडक्शन लेवल है, ज्यादा से ज्यादा इतना है, तो इससे ज्यादा तो हम कर ही नहीं सकते। इसका मतलब पीपीसी के बाहर कोई भी पॉइंट होगा तो वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होगा। मैं आपको एक कर्व में दिखाता हूं, ग्राफ में, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये एक ग्राफ ओपन किया है मैंने। अब इसमें मैं अगर आपको अटेनेबल कॉम्बिनेशंस बताना चाहूं तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, यह है मैक्सिमम लेवल का प्रोडक्शन। हम ज्यादा से ज्यादा इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, और अटेनेबल का मतलब भी तो ये कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो ये 4 पॉइंट्स तो इसमें इंक्लूडेड है ही। पॉइंट ई का मतलब है प्रोडक्शन मैक्सिमम से कम है, तो जब मैक्सिमम कर सकते हैं तो कम तो अपने आप ही हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे अटेनेबल कॉम्बिनेशंस कौन कौन से बताइए, तो पॉइंट ए, बी, सी, डी एंड पॉइंट ई, ये 5 पॉइंट्स अटेनेबल कॉम्बिनेशंस है। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन पॉइंट एफ है, क्योंकि ये कर्व जो बन गया ये मैक्सिमम, ये बाउंड्री शो कर दी, इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो पॉइंट एफ का प्रोडक्शन हम फिलहाल
नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके अटेनेबल और अनअटेनेबल पॉइंट्स थे, कॉम्बिनेशंस थे। इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा आज की क्लास का, पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट। पोटेंशियल का मतलब है जो हम काम कर सकते हैं, हमारा मैक्सिमम कितनी कैपेबिलिटी है। तो पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब होता है एक इकोनॉमी में प्रोडक्शन करने की मैक्सिमम कैपेबिलिटी कितनी है, मैक्सिमम कितनी क्षमता है। जैसे हमने जो अपना पीपीसी कर्व देखा था, अगर हम बात करें इस कर्व में कि गन्स और बटर के एग्जांपल लिए, इन दो गुड्स का मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन हो सकता है, तो वो ये पॉइंट ए बी सी डी डिनोट कर रहे हैं। तो अगर बात करें कि पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट कितना है, वो पॉइंट ए बी सी और डी शो कर रहा है कि भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना हो सकता है, मैक्सिमम कैपेबिलिटी इतनी है। फिर है एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट। एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब है इकोनॉमी में असलियत में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इन रियलिटी कितना प्रोडक्शन हो रहा है। अब वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि इन रियलिटी हो सकता है मैक्सिमम प्रोडक्शन भी हो और इन रियलिटी हो सकता है उससे कम भी हो, ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो आपका एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट हो सकता है पीपीसी के पॉइंट्स भी हो और पीपीसी से कम के भी हो। जैसे कि मान लीजिए मैं एक मशीन लेके आया हूं, और जब मैं मशीन लेके आया तो मुझे मशीन लेके आया हूं, मैं मान लीजिए कोई एक खिलौना बनाने की मशीन लेके आया हूं, और जब मैं मशीन खरीद के लाया तो दुकानदार ने मुझे ये कहा कि ये मशीन ज्यादा से ज्यादा 100 खिलौने बना सकती है। तो उस मशीन का पोटेंशियल लेवल क्या हो गया, वो है 100 खिलौने बनाने का, कि मैक्सिमम इतना हो सकता है। अब मैं उससे प्रोडक्शन शुरू करूंगा, प्रोडक्शन शुरू करने के बाद मुझे पता चलेगा कि क्या वाकई में उसने 100 खिलौने बनाए या 100 से कम बनाए, तो वो मेरा एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट है। अब हो सकता है उसने 100 बना दिए हो, मैंने कुछ भी वेस्टेज ना की हो, बहुत अच्छे से यूज की हो मशीन, तो मेरा एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट के बराबर। यानी जितनी उसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी थी, मैंने पूरा का पूरा मैक्सिमम प्रोडक्शन कर दिया। हो सकता है मैं कुछ वेस्टेज कर दूं, तो वो एक्चुअल लेवल जो है वो पोटेंशियल लेवल से कम भी हो सकता है। तो दोनों चीजें हो सकता है कम भी हो जाए, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए। तो देखिए 2 पॉइंट्स लिख रखे हैं। अगर रिसोर्सेज आर नॉट फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, अगर रिसोर्स का इस्तेमाल हम पूरे तरीके से ना करें या फिर एफिशिएंटली ना करें, तो हमारा एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट कम होता है पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट के। यानी जो हम एग्जांपल लेके चल रहे थे, उसमें अगर मैं जमीन के टुकड़े का इस्तेमाल एप्पल के प्रोडक्शन के लिए कर रहा था, तो मैक्सिमम मैं 100 यूनिट तैयार कर पा रहा था एप्पल की। अब मान लीजिए मैंने उसमें से केवल आधी जमीन का इस्तेमाल ही किया, तो मैं केवल 50 यूनिट तैयार कर पाया, तो मेरा एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट पोटेंशियल लेवल से कम हो गया। क्यों? क्योंकि आई हैव नॉट फुली यूटिलाइज्ड माय रिसोर्सेज। या फिर मान लीजिए मैं पूरा यूटिलाइज तो कर लूं, लेकिन मैं अपनी जो प्रोडक्शन है वो इस तरीके से करूं कि वो एफिशिएंट ना हो, वेस्टेज कर दूं, तो भी मेरा एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट पोटेंशियल लेवल से कम हो जाएगा। फिर देखें, अगर रिसोर्सेज पूरे तरीके से इस्तेमाल कर लें, एफिशिएंटली यूटिलाइज कर लें, तो एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट के बराबर होता है। क्योंकि हमने कुछ भी वेस्टेज नहीं की, तो वेस्टेज नहीं करेंगे तो मैक्सिमम जितना प्रोडक्शन हो सकता था, विच इज नोन एज पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट, इट विल बी इक्वल टू एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट। डिफरेंस आपको एक डायग्राम में बताया गया है कि ये पीपीसी के ऊपर 2 पॉइंट है, आर और एस, ये पोटेंशियल लेवल है। पोटेंशियल लेवल का मतलब मैक्सिमम लेवल है ये, कि मैक्सिमम इतना प्रोडक्शन हो सकता है। अब अगर हमने रिसोर्सेज अच्छे से यूज कर लिए, तो हमारा एक्चुअल भी आर और एस पॉइंट हो जाएगा। अगर हमने इनएफिशिएंट तरीके से यूज कर लिया, तो एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट पॉइंट एफ और पॉइंट जी डिनोट करेगा। चलिए, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बेसिकली अटेनेबल, अनअटेनेबल, पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट और एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट को देखा है। आज आपको असाइनमेंट में मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं। अगर किसी को डाउट है तो पूछ ले एक बार, मुझे किसी की आवाज आई थी।
अगर किसी को टॉपिक में आज के कुछ डाउट है तो पूछ ले, बेशक अभी टाइम है हमारे पास, एक बार डाउट क्लैरिफाई कर देंगे। अगर नहीं है तो असाइनमेंट डिस्कस करते हैं। आज आपको बेसिकली 5 क्वेश्चन दिए थे, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको करने में थोड़ी आसानी हो। पहला क्वेश्चन है, कैन एन इकोनॉमी ऑपरेट आउटसाइड पीपीसी इफ द रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी आर कांस्टेंट? क्या कोई इकोनॉमी पीपीसी के बाहर भी काम कर सकती है अगर रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी सेम है? यानी कि ये बात हो रही है पॉइंट एफ की, कि क्या कोई पॉइंट एफ तक भी प्रोडक्शन कर सकता है? तो हमने अभी पढ़ा था नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास वो जमीन का टुकड़ा लिमिटेड ही है, टेक्नोलॉजी हमारी कांस्टेंट है, हम assumptions पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर हमें प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो दूसरा का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। ये मैक्सिमम प्रोडक्शन है हमारा इतना, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। तो पहला का आंसर आपका क्या हो जाएगा? नो, an economy cannot operate outside PPC if the resources and technology are constant. Why? Because PPC shows the maximum level of output that can be generated in an economy. तो हम मैक्सिमम लेवल से ज्यादा कर ही नहीं सकते। सेकेंड क्वेश्चन, डज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इंडिकेट द एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट और पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट? पीपीसी जो कर्व होता है वो हमें एक्चुअल लेवल आउटपुट का शो करता है या पोटेंशियल मैक्सिमम लेवल? तो हमने पढ़ा था, लेकिन नाम क्या है? नाम है पॉसिबिलिटी, संभावनाएं शो कर रहा है ये, तो ये आपका पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट शो करता है, ना कि एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये आपका जो पिछली क्लास थी उसके ऊपर बेस्ड है, जिसमें आपको एमओसी निकालना सिखाया गया था। एमओसी के ऊपर बेस्ड आप जो है कर्व ड्रॉ करते हैं। तो जैसे आज जो हमारे साथ जैसे सोनिया जुड़ी है, तो शायद उनको एमओसी निकालना भी नहीं आता होगा। सोनिया, जब आप वीडियोस देखेंगे पिछले आप समझ जाएंगे, नहीं तो एक एक्स्ट्रा क्लास बाद में ले लेंगे अगर उसमें समझ में नहीं आएगी तो। बाकी जिन्होंने मेरी पिछली क्लास ली थी वो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। एमओसी कैसे निकलेगा? डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। अगर एमओसी इंक्रीजिंग है तो शेप आपकी कॉनकेव होगी, अगर एमओसी डिक्रीजिंग है तो कन्वेक्स होगी, कांस्टेंट है तो इंक्रीज होगी। लास्ट क्वेश्चन देखें एक बार। राघव के पास 3 जॉब्स के ऑफर हैं। एक जॉब उसे सैलरी ऑफर कर रहे हैं 20,000, दूसरा 25,000, तीसरा 30,000। तो बताएं कि इसमें राघव की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? तो पहले तो मैं एक बार आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक बार दोबारा से समझा दूं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है जब हमारे पास 2 ऑप्शंस हो तो हम उसमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज करते हैं। जब हमने बेस्ट ऑप्शन को चूज कर दिया तो जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन था उसे हमें छोड़ना पड़ गया टू अवेल द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन था वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मान लीजिए मेरे पास 2 स्कूल से ऑफर आ जाए जॉब के। एक स्कूल मुझे 50,000 सैलरी ऑफर कर दे, दूसरा स्कूल मुझे 60,000 सैलरी ऑफर कर दे, तो मेरे लिए बेस्ट 60,000 है। मैं उस स्कूल में चले जाऊंगा जो मुझे 60,000 सैलरी दे देगा। अब वो 60,000 सैलरी लेने के लिए मुझे 50,000 सैलरी का सेक्रीफाइस करना पड़ गया, तो वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। यानी कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आपको 60,000 की सैलरी लेने के लिए क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चुकानी पड़ी, तो मैं कहूंगा 50,000 की। अब आपके क्वेश्चन में मेरे ख्याल से 15,000, 20,000 और 25,000 के ऑप्शंस थे, तो राघव कौन सा ऑप्शन चूज करेगा? 25,000 का ऑप्शन चूज करेगा। अब उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन था, सेकंड बेस्ट ऑप्शन कितना था? 20,000 का। तो राघव की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? 20,000 रुपीज की। चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर किसी को डाउट है तो एक बार पूछे, नहीं तो क्लास को वाइंड अप करते हैं। चलिए, होपफुली आपको लेक्चर क्लियर है। क्लास को वाइंड अप करते हैं। अगली क्लास में इस चैप्टर को खत्म करके फिर अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए, बाय। बेटा, कल मैं सूरज पे लेक्चर दूंगी, तो कल की क्लास मिस मत करना। मैम, मैं नहीं आऊंगा। क्यों? मैम, मेरी मम्मी पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देगी।